स्वागत है आपका। मैं हूं आप सना खान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक। मेवात ससुर और जेठ ने किया बहू के साथ बलात्कार। पुलिस ने 2.5 महीने बाद भी नहीं किया किसी भी आरोपी को गिरफ्तार। मेवात के गांव में ससुर और जेठ द्वारा अपनी पुत्रवधू के साथ गैंगरेप करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत पीड़िता ने अपने पति से की थी। उन्होंने इस बात को छुपाने में ही उसकी भलाई समझकर कहते हुए मारपीट कर चुप कर दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ससुर और जेठ के अत्याचारों से तंग आ गई तो उन्होंने बहीन थाने में जेठ और ससुर व पति सहित 6 लोगों पर मारपीट और सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया। डीएसपी हथीन रतनदीप बाली का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1 वर्ष पहले जासमीन का खाई का निवासी नदीम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पति सहित ससुर और जेठ व सास नंद आदि सभी दहेज के लिए मांग कर उसके साथ मारपीट करते रहे। इतना ही नहीं, इसके बीच उनके पेट में 6 माह का बच्चा भी है। पीड़ित ने बताया कि एक रात उसके जेठ ने जबरदस्ती उसके कमरे में आकर बलात्कार किया। इतना ही नहीं, उसके ससुर ने भी उसके साथ जबरदस्ती कई बार रात को उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके ससुर और जेठ ने उसके पति की दूसरी शादी करवाने की बात कही। पीड़ित ने जब इसकी जानकारी अपने पिता और परिजनों को दी तो उन्होंने बेटी के ससुराल आकर लड़की को थाने ले जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन पीड़िता को दुख इस बात का है कि 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि पुलिस ने बार बार उन्हें बयान देने और कार्रवाई करने की बात कहकर थाने और डीएसपी ऑफिस में बुलाया है, लेकिन वे दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता का कहना है कि अगर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। जब इस बारे में डीएसपी रतनदीप बाली से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। देखते रहे रिपब्लिक मेवात। में हूँ आप सना खान। 2021 में हुई थी, 2020 में जी। उसके बाद मेरे साथ शादी से कुछ 3-4 दिन बाद ऐसी मारपीट शुरू होने लगी थी जी। मतलब तेरे बाप ने गाड़ी नहीं दी है, ये करके मतलब कुछ भी बहाने लगा के कभी काम नहीं कर रही है। तो जैसे मैं धीरे धीरे उस घर में रहने लगी तो मेरे पति ने एक दफ़ा मुझे ऐसा मारा था, मतलब मैं बेहोशी की हालत में थी। जब वो मार के भागा था मुझे तो मैं बेहोशी खा दी। मेरे ससुर ने मेरे साथ मतलब गंदी ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैंने अपने पति को बताया तो मतलब ऐसे कहने लगा मुझे, जैसे तू बेहोशी की हालत में, तुझे पता नहीं शायद तेरा बहम हो सकता है। मैंने खूब कहा उससे, लेकिन जब उसकी जो इस 20 तारीख को खोईरी से गांव से आए थे, वहीं में जब मेरे साथ जो रेप का मामला हुआ था ससुर और उसका जेठ का, इसके बारे में जब मैंने उसे बताया तो मुझसे कहने लगा तू चुप रहे, अगर तू किसी को बताएगी तो इसमें तेरी बदनामी है। आपका पति ने कहा था? हाँ, मेरे पति ने कहा था। जब मैंने मुझे भी इस बात से लेके गया था, अगर तूने किसी को बताया ना, मतलब पापा ने भाई ने ऐसे किया तो इसमें तेरी बदनामी है। तो इसके बाद मैं शांत होकर बैठ गई, कोई बात नहीं, मेरे मुकद्दर में ऐसे लिखा होगा। तो फिर अभी 20 तारीख को खोईरी से एक अलमुराम का मतलब जेंट्स गया था अपनी बेटी का मतलब रिश्ता लेके इनके घर में, उसी लड़के के लिए जो मेरा हस्बैंड है। अच्छा, उसके लिए गया था? हाँ, तो मैंने आप वहीं थी? हाँ, मैं वहीं थी उस टाइम। मैंने अपनी जेठानी फोन पे बात करते हुए सुना, मतलब ऐसे नदीम के लिए रिश्ता आ रहा है और जासमीन को दूसरे घर पे भेज दे। तो मैं दूसरे घर पे ले गई। इन लोगों ने मुझे जंगल में खींच लिया, सिंगार के जंगल में। उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, सब लोगों ने, नंद ने, जेठ ने, सब ने। तो मारपीट करने के बाद जो खोईरी का अलमू वहाँ से चला गया तो उन लोगों ने मुझे घर पे लाके बंद कर दिया। फिर घर पे मेरे साथ मारपीट की, मेरा फक्त वगैरह सब छीन लिया था। तो मैं चीखी चिल्लाई, फिर एक पड़ोसी को मैंने अपना अब्बा का नंबर फेंका था। तो बहन, आप क्या मैसेज देना चाहते हो जिला प्रशासन के लिए? क्या करना चाहती हूँ? मेरे ससुर और जेठ को सजा मिले। डीएसपी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है जी। मेरा ससुर ये कहता मैं पैसे दे के सब कुछ खरीद लूंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा उसकी रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास, सारे प्रूफ। और जो महल में मुझे मतलब हंसली गुली बन चढ़ाई वो भी नकली है। जी जी। तो दहेज के लिए भी परेशान किया था आपको? हाँ, बस ये बोलते थे मतलब तू गाड़ी नहीं लाई है, तेरे पापा पलोट दिला दे, तू दिल्ली की है, कोई वहीं पे पलोट दिला दे लड़के के लिए, ऐसे बोलते थे। मतलब दहेज तो मेरा अब्बा ने पहले दे दिया था, लेकिन गाड़ी वाड़ी के लिए ज्यादा करते थे वो। रेप की वारदात को जो अंजाम दिया था खुद आपका खास ससुर जी है वो? हाँ, मेरा ससुर अलीम, डॉक्टर अलीम, मेरा जेठ नहीं।